तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे पता करें कि वस्तु धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन है। तो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी होती है और परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि इस चित्र में आपको दिख रहा है। ठीक, नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है और चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो और कोई वस्तु पॉजिटिव होगी या नेगेटिव भी, ये तय होता है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होता है और उसे बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हम उसे कहते हैं धनावेशित, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो हम कहेंगे कि वस्तु ऋणावेशित है। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो हम कहेंगे कि वस्तु उदासीन है। तो अब देखते हैं कि किसी वस्तु में आवेश की मात्रा निकालने का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है Q बराबर NE, जहाँ Q होता है आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कि किसी पर्टिकुलर वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है, और E होता है मूल आवेश, और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आइए सवालों की मदद से समझते हैं। जैसे पहला सवाल है कि किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, चालक पर आवेश का मान व प्रकृति बताइए। तो यहाँ पर देखिए 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो n बराबर हो जाएगा 500। आवेश का मान व प्रकृति बताना है, Q हमको निकालना है, तो हम यूज करेंगे Q बराबर NE। Q बराबर N का मान दी है 500, E का मान दी है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 × 10⁻⁻17 कूलाम। अब इसकी प्रकृति क्या होगी, तो सवाल में क्लियर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो इसकी प्रकृति होती है ऋणात्मक, तो यहाँ लिख देंगे प्रकृति होगी इसकी नेगेटिव। इसी तरीके से अगला सवाल है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो इसको भी इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। n बराबर दिया है 4000, Q निकालना है तो सिंपली आप Q बराबर NE लगाओ, Q बराबर लगा दो, n बराबर लिख दो 4000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6.4 × 10⁻⁻16 कूलाम। अब प्रकृति कैसी होगी इसकी, तो जो यह प्रकृति है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसकी प्रकृति होगी धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। इसी तरीके और सवाल पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। बड़ा ही बेसिक से सवाल कर रहे हैं। तो इसमें इस बार आवेश दिया गया है 1 कूलाम, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो n हमको निकालना है। Q बराबर NE यूज करेंगे, Q दिया है 1, n हमें निकालना है, E का मान होता है 1.6 10⁻⁻19। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लो, लॉग कर देते हैं तो 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, 10⁻+19 1 और 1.6, फिर इसको सॉल्व करोगे तो उत्तर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की इतनी सारी संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। इसका मतलब n बराबर 625 के आगे आपको इस तरीके से 16 जीरो लिखने पड़ेंगे। इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम में। तो जो कूलाम है वह आवेश का एक बड़ा मात्रक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस आप खुद करें। चौथे का आंसर मैंने लिख दिया है, पाँचवें का आंसर आपको खुद निकाल कर करना है।